थे आचार्य, उसमें से एक छूटा था। कौन था बताइए, कौन कौन था उसमें से देखे? मैं तो देखा नहीं, फिर समय नहीं मिला। पढ़ाए थे, उसी में से तो कुछ छूटा था। इनका नाम था उसमें, ये जो लग रहा है ये होगा, शायद लिखवाया नहीं था, क्या कच्चा है, नहीं था ना। संजय बेटरीपुर का तो बताया था ना। नहीं, इनका था क्या सतवंग में? हाँ, हाँ, कंफ्यूज मत होइए, आगे तो इसमें बहुत लोग आएंगे। ये निगृथ नाथ पुत्र थे, यही महावीर हुए। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और शायद पूछा गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है बहुत दिन। ये पूछा जा सकता है, शायद आया भी है, आया है। महावीर का बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जानते हैं? उसमें से दो चार दे देगा, कुछ और नाम करके और आ जाएगा। निगृथ नाथ पुत्र के नाम से जानते हैं, नोट कर लीजिए उसको। अब जो यहाँ बता देंगे बाद में नहीं लिखवाएंगे, तभी तो टाइम बचेगा। आपसे पूछ लेंगे क्या क्या लिखाया गया है, इनको तो सबको हमने समझा दिया है। कौन थे? निगत नाथ थे, जिन्हें महावीर कहा गया। महावीर जैन धर्म के क्या थे ये? तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द का प्रयोग आता है, तीर्थंकर थे, प्रवर्तक नहीं थे। प्रवर्तक तो कौन होंगे? ऋषभ देव, ये पहले थे। कौन? किसके? कौन? ये किसके पुत्र थे? नाम था निगथनाथ पुत्र, महावीर का नाम था। आप बताइए, और कौन सा था उसमें? ये थे मक्खली गोसाल थे। पूरन, काश्यप, हाँ, अजीत केस कंबलिया है, कंबलिन होगा, ऐसे होगा, अजीत केस कंबलिन। ये छूटा था ना, पकुड़ कच्चा है। अच्छा, ये तो इसका जैसे सब लोग थे अपने अपने अनुसार चल रहे थे, वैसे पकुत कच्चायन भी थे। अब इन्होंने जो है ना, अजीत केस कंबली ने चार तत्व को माना, इन्होंने सात को मान लिया। ठीक है, और एक तरह से ये भी क्या होंगे? तत्ववादी होंगे, भौतिक तत्वों को माने थे, ये भी भौतिकवादी हो जाएंगे। देखिए नाम में अंतर आपको आएगा, आप देखिएगा फिलॉसफी के टर्म्स हैं वो, दर्शन के, वो कभी तत्व आएगा, ठीक है, कभी भौतिक कण आएगा, ऐसे आएगा, नाम चेंज होते रहेंगे। कभी जो है इसी भौतिक तत्व, इसी तत्व के लिए क्या आएगा? अणु आएगा, एक ही चीज है, ठीक है। कभी इसी के लिए भारतीय दर्शन आत्मा आएगा, कभी पदार्थ आएगा, ये सब शब्द आएंगे, सब एक ही टर्म्स हैं, एक ही चीज का उपयोग है, उसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका आएगा। ये प्योर फिलॉसफी की तरफ चलेंगे आप, ये जब खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए ज्यादातर लोग कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं?
आपने कल क्या देखा था? ये ऋषभ देव पहले हैं, ये प्रवर्तक मानेंगे आप जैन धर्म के, कौन होगा वो? हाँ, वहीं से शुरू पहले थे वो, और ऋषभ देव से आते हुए बाकी लोगों को तो संदिग्ध है, मिलता नहीं है उनका स्पष्ट व्याख्या। पार्श्वनाथ जो थे वो वाराणसी के थे, राजकुल में जन्म हुआ था इनका, 23वें थे, और चौथे जो थे वो महावीर स्वामी थे। पार्श्वनाथ का मिलता था, मिला है। अब देखिए इसमें ये पूछ सकता है क्या, इधर दे देगा पार्श्वनाथ, देखिए कैसे कुछ, इधर देगा ऋषभ देव, इधर देगा आपको नेमिनाथ, वो भी जैन वो थे, नेमिनाथ, इधर दे जाएगा महावीर, दे दिया। सोचिए ये भी क्वेश्चन आया और कई बार आया है। यहाँ दे देगा सर्प, यहाँ दे देगा हिरण, यहाँ दे देगा वृषभ, यहाँ दे देगा हाथी। अब कहेगा मिलाओ इसको, क्या मिलाओ, तो कौन किससे संबंधित है, आया समझ में? ये अभी 24 तीर्थंकर हैं, तो मान के चलिए उसमें से कम 10 लोगों को आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी लोगों नहीं है, उनका नहीं आता है, लेकिन इनका याद करना पड़ेगा कि उन कौन से प्रतीक उनके हैं। ठीक है, वैसे ही है, अश्व है, हाथी है, बौद्ध धर्म में पूछा जाएगा अश्व किसका प्रतीक था, हाथी किसका प्रतीक था, कमल किसका प्रतीक था। जब महामाया थी ना, कि माता का क्या नाम था, महामाया, महामाया ने सपना देखा, उस सपने में क्या देखा, हाथी देखा, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा, पूछा जाएगा इससे किससे संबंधित है, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। हम वहां नहीं चलते हैं यहाँ चलते हैं, वो बाकी आएगा। जैन धर्म आप पढ़ेंगे तो देखो अणु पुद्गल, पुद्गल एक आएगा, पुद्गल क्या है पूछा जा सकता है, संबरा क्या है, निर्जरा क्या है। इसको नहीं समझोगे तो बौद्ध धर्म जैन धर्म नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। वो कहेगा कि कर्म का प्रवाह रोक देते हैं, तो कर्म का प्रवाह क्या है, कर्म से क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलेगा आपको, मोक्ष कैसे मिलेगा, इसी संबरा और निर्जरा से। संबरा क्या है, भौतिक तत्व हैं, वो अणु और पुद्गल कहेगा उसको, मेटाफिजिक्स इसको बोलते हैं। मेटाफिजिक्स देखा है, पढ़ा है आपने किसी ने फिजिक्स, मेटाफिजिक्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। इसी के लिए आया कि एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा का, मीमांसा देखा दर्शन किसका है, निरसन। दर्शन भी जितने आएंगे सबको पूछेगा मीमांसा किससे संबंधित है, जैमिनी से, याज्ञवल्क्य से, ऐसे करके आएगा, ठीक ना। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, ये इतिहास में भी है और दर्शन में भी। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, ये आ जाएगा आपको। अब आपको इतनी दिक्कत होगी कि आप या तो प्रकृति हो या तो पुरुष हो, इसी से आपको देखना है, और कोई तीसरा तत्व नहीं मिलेगा। ऐसा समझ में, आगे आप जब हम धर्म पढ़ेंगे तो आएगा ही आएगा इसमें, और धर्म हम पढ़ेंगे तो सारे धर्म को यहीं पढ़ा देंगे, ठीक है। और आपके जो संस्कार हैं, बाकी जितनी चीज़ें हैं, यज्ञ है, भूत यज्ञ है, और आपके आश्रम व्यवस्था है, सब यहीं पर आपको ढकेल दिया जाएगा। लेकर इसको नोट्स पढ़ते रहिएगा, महीनों महीनों लगेंगे याद करने में। जितना अच्छा समझोगे उतना जल्दी याद होगा, और नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होगा, नहीं समझ पाओगे। अब कल आपने क्या देखा, कल जो देखा तो फिर हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्या देखा हमको भी याद नहीं है। कल क्या बताया गया था, इन्हीं लोगों के बारे में बताया गया था, इन्हीं लोगों के बारे में बताया गया था। और देखिए निशाने पर ये भी थे, बुद्ध के निशाने पर ये भी थे, सारे लोग थे। तो बुद्ध के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी,
क्या थी? पहली समस्या थी कि वैदिक कालीन जो यज्ञ या समाज में कुरीतियां थी, उसको खत्म करना था। अब वो खत्म होता हुआ चला, ये तो बताया गया था कि ये उपनिषद काल ब्राह्मण ग्रंथों में और उपनिषदों में और आर्यों में इसकी मिलती है कि वो खत्म होने की ओर बढ़ रहा था। ये तो उस पर उन्होंने प्रहार किया ही, उसको खत्म करना ही करना था। और साथ ही साथ कुछ, आप देखो इसमें उन्होंने क्या कहा, कुछ ऐसे दार्शनिक विचार या सन्यासी समूह था जो समाज में अपने विचारों का प्रचार और प्रसार कर रहा था, जो अत्यधिक भौतिकवादी था और उसे भी रोकना जरूरी था। उसमें महावीर स्वामी भी निशाने पे थे। इन्होंने क्या निशाने पे था? इनके अनुसार तो कृषि कार्य ही नहीं हो पाता, इनके अनुसार राजनीतिक सत्ता है तो युद्ध नहीं हो पाता। भगवान बुद्ध ने राजनीतिक युद्ध को अहिंसक नहीं माना है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, ठीक है ना। तो युद्ध हिंसा में नहीं आता है, युद्ध हो सकता है। महावीर स्वामी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। खाने में भी हमको जो है बरतना है कि कोई जीव की हत्या ना हो, पशु की हत्या ना हो। तो ये अतिवादी हो गए। कपड़ा भी नहीं पहनना था। आहर्त पर जो जो आहर्त शब्द दिखाया है, प्राप्त करता था, वो क्या था? जो दिगंबर कहते थे उसको। दिगंबर क्या होते थे? वो नग्न अवस्था में रहते थे। अभी भी आप देखो, जैन टीवी खोलोगे आप, जैन टीवी, तो बैठे रहेंगे तो नग्न ही रहते हैं, वो चलते रहते हैं, तो दिगंबर हो गया। फिर इसके विरोध में श्वेताश्वर आया, ये कपड़ा श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसके अगेंस्ट आया। अब ये भगवान बुद्ध कैसे इस चीज को सरकार कहें कोई नंगे घूमे? क्यों ऐसा हुआ? इसकी भी फिलॉसफी है। इन्होंने एक एक तत्व के रूप में अंबर को मान लिया। अंबर मतलब आकाश को मान लिया, और आकाश को ही उन्होंने परिधान मान लिया। जब आकाश को परिधान मान के उसको ओढ़ लिया, तो फिर बाकी चीज ओढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये दिक्कत करेगा आगे समझने में, आपको करेगा। अब आप इतिहास से कहाँ जा रहे हैं? दर्शन की तरफ। और यही दर्शन जब आप सुन लोगे तो फिर जो प्रवचन देते लगेगा है उनसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। फिर दर्शन की तरफ जा रहे हो। इन्होंने जब भगवान बुद्ध के सामने वो समस्या खत्म की, तो ये दूसरी समस्या तो ठीक समकालीन थे, इसमें गोसाल तो उनसे मिले थे, ये लोग थे। और इनके आप देखो, मखपति गोसाल ने क्या दिया था, बताओ पढ़ के, उसमें क्या लिखा है कल में? उन्होंने क्या कहा था? आजीविक संप्रदाय के आचार्य मखपति गोसाल ने क्या कहा था? कैसे आचार्य थे वो? अक्रियावादी थे। ये अक्रियावादी मतलब, हाँ, क्रियावादी। और क्या थे? नियतवादी। नियतवादी मतलब क्या? जो लिखा हुआ होगा। हाँ, जैसे अमित शाह कहते हैं कि जहाज गिर गया, कोई बात नहीं, जो लिखा, होने को कौन टाल सकता है? होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होना था हुआ। 240 लोग मरे। वो हंसता खिलखिलाता चेहरा बच्चों का, कल जब टीवी में आया तो वो मम्मी की तरह बन गई, छोटी बच्ची जो हंस रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। 3 बच्चे नहीं थे और 2 वो लोग थे। तो वो उनकी डेड बॉडी आई, एकदम छोटे बच्चे, पूरा चेहरा जला हुआ है, पूरा शरीर एकदम ढका हुआ था, नीचे से ऊपर से खुला था एकदम, जैसे नहीं कोई चीज़ भून दिया जाता है वैसे। तो अमित शाह को क्या जाता है? होनी थी, हो गई। आपको तो रखे हम लोग बस ऐश करने के लिए, जहाज में उड़ो, आपका जहाज सुरक्षित रहेगा। तो इन्होंने माना कि जो होना है होगा, इसी इसी से वो प्रभावित हैं। कौन? अमित शाह। जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी, इसी से प्रभावित हैं कि मखपति गोसाल से मिले होंगे कभी, और नियतवाद में है कि जो होना है होगा, ठीक है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। ये अक्रियावादी हो गए। क्रियावादी कौन होते हैं? धार्मिक विचारों को मानने वाले सनातन परंपरा के लोग जो है क्रियावादी होते हैं। वो क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, वो कर्म में विश्वास करते हैं, होते ना। तो कर्म क्रिया है, भक्ति करते हैं।
लेकिन ये अक्रियावादी है, ठीक उसके अगेंस्ट है। तो कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वही होगा। फिर ये कौन सा आया था एक, पुरनकश्यप। पुरनकश्यप क्या थे, घोर अक्रियावादी। इनसे भी आगे चले गए। उन्होंने ये कहा वो तो ठीक है, जो होना होगा होगा, लेकिन ये भी समझ जाइए कि कर्म का जो सिद्धांत होता है वो भी नहीं लागू होता है। यानी कि हम अगर पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बलि देते हैं, अच्छे संस्कार रखते, इसका कोई जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और किसी की हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, किसी का धन हड़प लेते हैं, कोई भी पाप करते हैं, इससे कोई पाप नहीं लगता है, ये कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने और आगे चला गया। इन्होंने इस बात को भी नहीं माना कि कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद से कौन आया था, भगवत का चयन करने लिखाया गया था, ठीक है ना। ये भी भौतिकवादी थे, लिख लीजिए, भौतिकवादी तत्ववादी। तत्व किसे कहते हैं, भौतिकवादी तत्ववादी, ये छूट गए थे कल। भौतिकवादी तत्व, इन्होंने सात तत्वों को, सात तत्व को जीवन और सृष्टि का आधार माना। ठीक है। आप चौथे कौन थे, संजय बैठरी पुत्र, इनका क्या था, अनिश्चयवादी। अभी एकदम से डूब गए सपने में, बे पता ना जो है वो है सही है कि गलत है। अनिश्चयवादी मतलब कि निश्चय नहीं हो सकता, अनिश्चयवादी। कल बताया गया था इसको। अनिश्चयवादी मतलब कि कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं। क्या अगर उनसे पूछा जाए ईश्वर है कि नहीं है, तो कहेंगे कि ये कहना बड़ी मुश्किल है कि ईश्वर है कि नहीं है, ये बता नहीं जा सकता है। अच्छा, कमरे में वो कुछ रखा हुआ है, गिलास है कि नहीं है, वो दिखाई दे रहा है, तो कहा नहीं जा सकता कि गिलास ही है कि क्या है, कुछ है लेकिन निश्चित रूप से नहीं कर सकते। वो अनिश्चयवादी होते। जब सब भंगी नए पढ़ेंगे, सब किसका, महावीर का, उसमें आपको जो है स्पष्ट बताएगा। पहले तो वो भी कहेगा शायद, शायद अस्ति शायद नास्ति, शायद अस्ति से नास्ति। कुछ है गिलास है तो कहेगा कि शायद है। तो कैसे है शायद, शायद इसलिए है कि दिखाई दे रहा है। शायद नास्ति च, शायद नहीं है, क्यों, दिखाई तो दे रहा है वो कोई बर्तन है, लेकिन वो गिलास ही है नहीं पता है। हो सकता है कि पूरा मेटल भरा हो, अब बीच में जो खाली होता है वो ना हो। यहाँ से तो दिखाई दे रहा है कि कोई धातु का जो है वो गिलास जैसा है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो है। तो पहले जैन धर्म में कहा कि शायद अस्ति शायद है और शायद नहीं है, हमको देखेंगे तब। तो अगला चरण क्या था, शायद अस्ति च शायद नास्ति च, शायद है भी शायद नहीं भी है। नहीं भी कैसे है, तब वो कहेगा एक दृष्टि से गिलास की जो आकार होती है उस हिसाब से तो है, लेकिन गिलासी है ये हम नहीं कर सकते हैं। तो अंत में जाकर ये होगा कि हम गिलास में पानी डाल के पी ले रहे हैं, हाँ गिलासी। अंतिम वो भी सप्त नवीन नए होता है ना। इसको कई टर्म्स से पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो हमको इस समय नहीं बिल्कुल ध्यान में आ रहा है, जब देखेंगे तो बता देंगे। उसको कई टर्म से पूछे गए हैं जो आपको लगेगा ही नहीं कि इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। सप्तांग सिद्धांत पूछ दिया, ठीक है। सतभंगी ने पूछ दिया, ठीक है। लेकिन इसके कई शब्द ऐसे आते हैं, वो ज्ञान प्राप्ति का क्या है, साधन है। तो संजय बेठपुर जो है इसके पहले दो चीज को ले लिया, शायद अस्ति शायद नास्ति, है नहीं। फिर कौन आया, फिर कोई है, ये खत्म हो गए। और अंतिम में जो आए वो ये अजित केस कंपनी का हो गया, भौतिकवादी थे। मैं भौतिक चीजों में विश्वास है इनका, चार तत्वों को मानते हैं ना, ये चार और ये सात। तो ये चार तत्वों को मानते थे जीवन के लिए, ये सात मानते, दोनों भौतिकवादी हो गए, तत्ववादी हो गए। और अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी खुद थे,
जिनको बौद्ध साहित्य में निगत नाथ पुत्र के नाम से जाना जाता है, जिनको हमको पढ़ना है जैन और बौद्ध धर्म में। अब आप देखो, पूरा देखने के बाद जब हम जहाँ चलना है वहीं चलते हैं कि जब धार्मिक आंदोलन हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें से दो बड़े धर्म जो है निकल के आए, कौन थे? बौद्ध और जैन। तो इसमें जैन को तो पढ़ेगी इनका बहुत ऐसे प्रहार नहीं किया उन्होंने इस तरह से, एक तरफा गाड़ी खींचते हुए चले गए, लेकिन भगवान बुद्ध ने सब पे प्रहार किया। अब सबका उचित कारण दिया और सब उसी कारण के अनुसार उसको जो है खंडित किया, और जो चीजें थी मैंने बताया ना उसको मान लिया। अब देखो, बौद्ध धर्म के पहले इतने आचार थे, और सभी आचारों में आप देखिए किस तरह की चीजें थी। इसमें से कोई ईश्वर को नहीं मान रहा है। अब यहां पकड़िए आप, इसमें से कोई ऐसा, ये बड़े बड़े आचार थे, ऐसे तो लगभग 60-62 के आसपास थे, लेकिन ये इतने जो फेमस आचार थे जिनका समाज में स्थान था, जो अब सन्यासी थे प्रचार कर रहे थे, इसमें से किसी को देखिए, किसी ने ईश्वर की सत्ता को नहीं माना। आया समझ में? यहीं से टर्न लेता है इतिहास। किसी ने जो है ईश्वर की सत्ता को नहीं माना, तो भगवान बुद्ध ने भी ईश्वर की सत्ता को नहीं माना। ये बराबरी हो गई, टक्कर हो गई। दूसरा, जैन धर्म ने भी ईश्वर की सत्ता का खंडन किया और कहा कि वेद जो है अपौरुषेय नहीं है। अपौरुषेय मतलब जिसको रचना समान व्यक्ति ने नहीं किया, ब्रह्मा ने किया, ऐसा कुछ नहीं है, वो आदमी द्वारा लिखित है, उस पर हम उसका खंडन मंडन कर सकते हैं। तो आप देखो, पहले से पृष्ठभूमि तैयार थी। इसमें से कोई ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन ये भी तो नहीं मान रहा है ना। आप देखो, इसमें से ये कोई नहीं मान रहा है, किसको नहीं मान रहा है? कर्म सिद्धांत को। अब यहां पकड़िए आप, कर्म सिद्धांत को कोई नहीं मान रहा है। अब भगवान बुद्ध के समय एक समस्या थी कि जब कर्म सिद्धांत को मानेंगे नहीं तो अच्छा कर्म क्यों करेंगे? ठीक है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए कांट को आपने देखा नहीं होगा। ये जो थे फिलोसफर थे जर्मनी के, अब अपने घर से 2 किलोमीटर के बाहर कहीं नहीं गए, और जब कांट निकलते थे तो लोग घड़ी मिलाते थे, 6 बज रहा है तो हाँ टहलने निकला होगा कांट। अगर वो खाने के लिए बैठा है तो 9:25 हो रहा होगा, 9:25 से 9:24 और 9:26 नहीं हो सकता था। और पूरे जीवन काल में उसका भी कोई विशेष महत्व है, पूरे जीवन काल में उन्होंने एक बार जो है इसमें गड़बड़ी करी, जब वो रूसो का सोशल कॉन्टेक्ट पढ़ रहे थे। राजनीतिक विज्ञान की किताब है, वो आपको इतिहास में भी पढ़ना है। सोशल कॉन्टेक्ट पढ़ रहे थे, तो कहने का मतलब था कि उसमें इतना ज़्यादा डूब गए कि वो भूल गए कि आज क्या करना है। पूरे जीवन काल में एक दिन बस जो है वो कांट थे। तो कांट ने भी कहा, पश्चात दार्शनिक थे, कहाँ के थे वो? जर्मन दार्शनिक थे। कांट ने कहा कि वाई वी आर मोरल, हम जो है नैतिक क्यों बने? ठीक है, यही होगा ना, हम नैतिक क्यों बने? नैतिक क्यों बने, ये होगा। ये प्रश्न आएगा कि सब कुछ नियत है, सब कुछ होना ही होना, सब आचार्य यही कर रहे हैं। आप बात को समझिए, समझोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर रटने का। तो इस सारे आचार्यों ने, किसी ने कहा कर्म सिद्धांत को माना? नहीं माना। कोई अक्रियावादी है, कम है, कोई घोर अक्रियावादी है, उससे ज्यादा है। किसी ने जो है भौतिक तत्वों को मान लिया कि इसी से सब कुछ होता है, मरना जीना कुछ नहीं, मर गए हटाओ फेंको इसको। तो फिर इससे जो कर्म सिद्धांत है भारतीय दर्शन का, और विशेषकर हिंदू धर्म में, तो बाकी धर्म में इन्होंने उसका भी खंडन कर दिया। तो फिर जीवन में बचा क्या? अच्छा क्यों करेंगे? सब ऐसे ही हो जाएंगे लफंगा की तरह। ये कह रहा है ना, कुछ भी करो, पाप करो, बलात्कार करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। कोई कह रहा है कि नियतवादी है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं, जो होना होगा हो ही जाएगा। काहे परेशान हो, साइकिल बढ़िया चला, ऐसे ऐसे चलाओ, लड़ना हुआ तो लड़ी जाओगे, और नहीं तो बची जाओगे। क्यों परेशान हो? खेती बाड़ी करो, सो आराम से, फसल होना हुआ तो हो ही जाएगा। ये चीजें ठीक थी समाज के लिए?
नहीं थी, तो कर्म सिद्धांत को पकड़ा उन्होंने, किसने, बुद्ध ने। इनका भी सबको हटाना था, तो मेन चीज जो आई उसमें कर्म सिद्धांत आया। नहीं समझोगे तो आगे परेशान करेगा वो बौद्ध और जैन। अब कर्म सिद्धांत को कांट ने भी माना, और कांट ने पूछा कि हम नैतिक क्यों बने। नैतिक, मैं तो देखता हूं अपने जीवन में कि जो लोग खूब घूस लेते हैं, चाहे 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, हर आदमी कमाता है, बिजनेसमैन से लेकर और सभी लोग। अब आप देखोगे अडानी इतने में चले गए, अंबानी, और किस कोई दुकान खोल के इतना आगे चला गया, वो ईमानदारी से चला गया। 10 रुपये की दवाई वो होलसेल में लाता है 5 का, आपको 10 पैसा कम नहीं करेगा। जबकि नियम से जो एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो मैक्सिमम होता है विशेष परिस्थितियों में, वो उस पर ले रहा है, तो 5 रुपये की मार्जिन वो खा रहा है। ईमानदारी से जो नियम है उसके अनुसार वो 5 रुपये का लाया, तो लागत और अपना लागत निकाल के उसको 7 रुपये में बेच दिया, उसमें से 1 रुपया फायदा होगा, लेकिन वो मैक्सिमम मुनाफा कमा रहा है, कितना, 5 रुपये का। हो गया, भट्ठा चल रहा है, सब लागत आई 5,000 की, बेच कितने में रहा है वो, 12,000 में। ईमानदारी कर रहा है वो। लागत लगी, उससे आप जितना आपको कुछ बच जाए, जितना मजदूरों को दे दिया, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, वो भी मैक्सिमम ले रहा है। तो ऐसे लोगों के पास पैसा क्या होगा, एक्युमुलेट होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो समाज में हम देखते हैं कि वो लोग अच्छे हैं, बदमाश है, आप चुनाव लड़ोगे 1 वोट नहीं पाओगे, ठीक है। और ये रिपोर्ट कहती है कि सांसद और विधायकों में से आधे से ज्यादा अपराधी हैं, जिसमें से 20-25 लोगों पर जो है क्रिमिनल केसेज हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों जीत जाते हैं, तो आप समाज में देख रहे हो, आप अच्छे आदमी खड़ा कर दो, हार जाएगा वो, बुरे लोग जीत जा रहे हैं। तो कांट का कहना है, या भगवान बुद्ध का ही कहना है कि हम नैतिक क्यों बनेंगे, तो नैतिक बन इसलिए बनेंगे कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा। तब भगवान बुद्ध ने कर्म सिद्धांत को लाया, ठीक है। इसी कर्म सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो 12 जो है चक्र है। अब उनका ये कहना था कि अच्छा कर्म करोगे तो आप जो है मोक्ष प्राप्त कर लोगे। कर्मों का जो प्रभाव होता है, अब वही देखो, इसमें संबरा और निर्जरा जो आई ना, संबरा और निर्जरा, ठीक है, आया ना ऐसा 2 शब्द। संबरा क्या है, वही कर्म है, और निर्जरा क्या है, उसी कर्म को ढकेलना है। तो कैसे कर्म को लेना है, कैसे कर्म को ढकेलना है, कैसा कर्म, कौन सा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म होगा, होगा कि नहीं। और अच्छा कर्म करेंगे तो जो संस्कार हमारे बनेंगे वही अगले जन्म में हमको अच्छा रखेंगे। तो हिंदू धर्म में नहीं, बौद्ध धर्म में भी इस बात को बनाया गया। और उन्होंने कहा कि हम बार बार जन्म लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार बच जाते हैं अच्छे कर्मों के, खराब कर्मों के, तो फिर हमको जन्म लेकर उसको चलाना पड़ता है। उसमें द्वादश निदान चक्र के 12 पंक्तियों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जन्म से लेकर और मृत्यु तक के याद करना पड़ेगा उसको। तो वो उसमें एक संस्कार भी है, तो जब संस्कार शेष रह जाते हैं तब आपका पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कहाँ फंसेगा आदमी, आपने तो ये कह दिया कि पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म होता तो आत्मा नहीं होती, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है। अब आप देखिए, भगवान बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, और माना भी तो ऐसे नहीं माना कि आत्मा जैसे हिंदू धर्म में मानी जाती है कि आत्मा अजर और अमर है। बुद्ध ने नहीं माना आत्मा को, और माना तो कैसे माना, क्षणिकवाद में लाया। उनका एक आएगा क्षणिकवाद, ये आपको परेशान करेगा सब शब्द, क्षणिकवाद को मानते थे, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्षणिकवाद। और क्षणिकवाद से आ जाएगा अनात्मवाद की तरफ। क्षणिकवाद क्या होता है कि हर वस्तु हर क्षण जो है बदल रही है, ठीक है। आपका क्या नाम है, सुष्मिता, जो अभी है 1 सेकंड बाद बदल गई, वो नहीं है। गलत नहीं कहा था उन्होंने, गलत नहीं कहा था, मैं अभी सुष्मिता को दिखा रहा हूं कैसे वो बदल गई, कैसे क्षणिकवाद करने बदल गई तुम वो हुई नहीं जो अभी हमसे 1 सेकंड पहले बात की।
अब जब वो बदल गई, फिर कर्म सिद्धांत को बताने में समझ, ये देखिए यही टर्म्स है समझने का। जब वो सुष्मिता बदल गई तो 1 सेकंड पहले उसने हत्या कर दी किसी की, तो सुष्मिता तो बौद्ध धर्म के अनुसार वो रही ही नहीं, क्योंकि क्षणिकवाद के अनुसार क्या हुआ, सुष्मिता दूसरी हो गई। अब सुष्मिता कहेगी सर मैं तो वही हूं, आपकी उतनी सोच ही नहीं है इसलिए आपको लगता है वैसा है। अब आप चलो थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में, तब समझ में आएगा। भगवान बुद्ध ने कहा आपको न लगता है कि सुष्मिता बैठी हुई है 1 सेकंड में नहीं बदली, आपको न लगता है, तो लगता है तो देखो हर वस्तुएं बदलती हैं। अब चलिए पत्थर ही ले लीजिए, तो 100 साल पहले जो था आज वैसा है नहीं है। किताब के पन्ने ले लीजिए, जितना चमक रहा है इस समय उस अभी चमकेगा 10 दिन बाद 15 दिन बाद नहीं, सुष्मिता भी नहीं चमकेगी। अब कैसे, सुष्मिता को मैंने हमने तो एक क्षण के लिए देखा है, एक क्षण के अंदर जो परिवर्तन हुआ वो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे 1 लाख क्षण बीत जाए तो सुष्मिता को 2 महीने बाद देखेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। उसको भी छोड़ दीजिए, वो भी नहीं हो सकता है कि 2 महीने बाद कोई परिवर्तन ना आए, खूब खा लेगी मोटी हो जाएगी या और पतली हो जाएगी। सुष्मिता को आप जो है तब देखिए जब वो 2 साल की थी, और सुष्मिता को तब देखिए जब वो 10 साल की थी। अंतर दिखाई देगा, अंतर दिखाई देगा। तो सुष्मिता ने क्या किया, क्या किया, कूद गई वो 10 पे। सुष्मिता ने 2 से लेकर 10 तक हर दिन बदली वो। ये बदलाव हमको नहीं दिखाई दिया, उनके परिवार को दिखाई दिया। 10 साल वाला 8 साल का जो गैप था, लेकिन ये गैप एक दिन में नहीं हुआ, ये कितने दिन में हुआ, 8 साल में। लेकिन इस सब जो परिवर्तन था मिलकर जब बड़ा परिवर्तन हुआ, जब छोटी सी सुष्मिता बड़ी हो गई तो दिखाई दी सुष्मिता बड़ी हो गई, उसके बाल बड़े हो गए, कान बड़े हो गए, दांत बड़े बड़े हो गए सब। ये परिवर्तन दिखाई दिया। ये ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक दिन में हो गया, ये परिवर्तन क्या हुआ, क्षणिकवाद के अनुसार हर सेकंड सेकंड के 100वें भाग में भी वो परिवर्तन होता रहा। ये गलत है क्या, लेकिन उसको हमने देखा नहीं। देखा इसलिए नहीं कि उतनी सूक्ष्म हमारी न मशीन कोई है ना कोई हमारे पास ज्ञान है, तो बदलता गया वो, और जब वो बड़ी होती दिखाई दे। लेकिन जो सूक्ष्मता देखते हैं उनको पता है कि वो हर क्षण बदल रहा है। जैसे लोहा है, बारिश में रख दो, पहले दिन में सड़ जाएगा क्या, कुछ नहीं होगा। 3 दिन बाद देखोगे उस पर पीला सा आ जाएगा, 10 दिन बाद देखोगे ठोकोगे तो झड़ना लगेगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्षणिकवाद को माना, क्षणिकवाद के अनुसार कि हर समय परिवर्तन होता रहता है। अब उस क्षणिकवाद को देखो, आत्मा को हमने क्या माना। अब देखिए हिंदू धर्म में वहां फिर फंसा मामला, जन्म कैसे लेगा कोई, आप मर जाओगे, सुष्मिता मर गई, सुष्मिता के अंदर आत्मा है, उसका एक भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर को हमने जला दिया, डरो मत, जला दिया। तो जब जल गई वो तो उसकी आत्मा निकली, यही ना माना जाता है। और आत्मा किसी नए जो है वो रूप में जन्म ले लेगी। कौन ले रही है जन्म, आत्मा। वहां पे वो क्या हो गई, दिव्या। दिव्या क्या बदला, सुष्मिता से दिव्या बनने में क्या बदला, शरीर बदला, आत्मा नहीं बदला। तो आत्मा शाश्वत है, चिरस्थाई है, चिरंजीवी है। तो अब आत्मा नहीं बदली तो जन्म ले ली। लेकिन भगवान बुद्ध तो मानते ही नहीं आत्मा को, क्योंकि क्षणिकवाद में, क्षणभंगुरवाद में आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है, कि जो आत्मा उसकी थी 1 सेकंड बाद बदल गई, दूसरी आत्मा हो गई। हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में अंतर हुआ आत्मा का, ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगा। जब हम लोगों को विषय होते हुए परेशान किया तो आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, जितना अच्छा समझ लेंगे ठीक हो जाएगा। हम लोगों के साथ क्या दिक्कत थी, समझाने वाला नहीं था, पढ़ के समझना था, बड़ी दिक्कत हुई शुरू में। ये क्या है, ये क्या है यार, ये अनात्मवाद है, आत्मा को मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है घुमा के। तो फिर उस आत्मा में हमारे आत्मा में क्या अंतर है, और वही आदमी मान रहा है कि सब चीज क्षणिक है तो आत्मा भी क्षणिक है, तो क्षणिक है तो फिर वो चिरस्थायी और अस्थायी आत्मा कहाँ हुई। तो फिर उस यही हुआ, उन्होंने माना। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, संस्कार को मान लिया, संस्कार को। ठीक है, जब हम द्वादश निजान चक्र पढ़ेंगे उसमें संस्कार आएगा जन्म के बाद। संस्कार क्या था, जैसे कहते हो ना कि हिंदू धर्म माना जाता है कि आपने अच्छा कर्म किया
और संस्कार जो आपके बच गए, इस जन्म में वो नहीं दिखा दिया, अगले जन्म में चल गया, और देखिए वो लड़का 21 साल 2 दिन में आईएएस बन गया। अरे यार क्या पढ़ा होगा इतना जल्दी? अरे पढ़ा क्या नहीं होगा, ये जो उसके संस्कार थे वो संचित थे, वो उस समय नहीं प्रफुल्लित हुए, अगले जन्म में फट से हो गया। और दूसरी तरफ देखोगे हमारे संस्कार ही खराब है, जन्म तो हो गया, होना ही होना है, अगले जन्म में हम 4 मेंस दे रहे हैं, 4 इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी भी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं संस्कार हमारे गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या वही। यहां से क्या समझ में आया? आत्मा, संस्कार, पुनर्जन्म। अब भगवान पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, तो फिर पुनर्जन्म में क्या ले जाने वाली तत्व है जो ले जाती है सारे गुणों को? संस्कार। और हिंदू धर्म में क्या ले जाते हैं उसको? आत्मा। ठीक है, और सेमेटिक परंपरा में क्या ले जाती है उनको? जजमेंट, जो अल्लाह ईसा मसीह जो वो जजमेंट देंगे वो अगले जन्म में आपको मिलेगा। आया समझ में? तब कांट ने और भगवान बुद्ध ने कहा कि हम नैतिक इसलिए बनेंगे क्योंकि हमारा जब पुनर्जन्म होगा तो हमारी यही नैतिक कर्तव्य, नैतिक कार्य जो है अगले जन्म में हमको क्या करेंगे? जीवन को सही रूप से चलाने के लिए सहयोग करेंगे। हाँ, अब उसमें क्या हुआ कि ये कौन ले जाएगा? हिंदू धर्म में आत्मा ले जाएगी, यहाँ संस्कार ले जाएंगे, तो ये ले जाएंगे तो कर्म सिद्धांत को माना गया। अब कर्म सिद्धांत के अनुसार अच्छा जो कर्म करेगा, बहुत अच्छा कर्म किया, इसी जन्म में उसकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, और नहीं किया तो अगला जन्म होगा। आया समझ में? और अगर वो अच्छा कर्म नहीं करता है तो वो मुक्त नहीं होगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि आप देखिए इसमें निर्वाण और महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण भगवान की मृत्यु। निर्वाण क्या होता है? जन्म से पहले ज्ञान प्राप्त के द्वारा निर्वाण हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए जब हमारे हिंदू धर्म में माना गया कि मृत्यु जब होती है तभी मोक्ष मिलता है। अब शंकराचार्य ने कहा कि ऐसा नहीं है, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो मोक्ष मिल जाएगा। अब जब ज्ञान प्राप्ति मोक्ष मिल जाएगी तो मोक्ष कैसे हो गया? 2 तरह का हो गया, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। सदैव और विदेह। अब देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन आया है कि भारतीय दर्शन में किसे हम प्रच्छन्न बुद्ध कहते हैं? प्रच्छन्न बुद्ध समझते हो ना? छिपा हुआ बुद्ध कहते हैं। कौन था वो? शंकराचार्य। क्यों कहते हैं? अब यहीं से देखिए, कई उनकी बातों को शंकराचार्य ने कोट किया। अब जब उस वहां हिंदू धर्म में क्या माना गया? आत्मा मरी चली गई, मोक्ष कब मिलेगा? मृत्यु के बाद। बहुत अच्छे कर्म कर लेंगे हम, साधु सन्यासी हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, त्याग देंगे, हमारे पूर्वजन्मों के सभी कुकर्म खत्म हो जाएंगे, फिर भी हमको मोक्ष कब मिलेगा? जब हमारी मृत्यु होगी। शंकराचार्य ने कहा नहीं, मिल सकता है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? मिल सकता है। कैसे? ज्ञान से। शंकराचार्य ने भी क्या कहा? मिल सकता है। कैसे? ज्ञान से। दोनों में समानता है। इन्होंने कहा कि मुक्ति 2 तरह से होती है, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति। सदेह मुक्ति मतलब क्या होता है? स और देह में शरीर के साथ ही मुक्ति। शरीर हमारा है, मुक्त हो गया। किससे? ज्ञान से। साविद्या या मुक्ति। और दूसरा था विदेह मुक्ति। अगर ये आप नहीं प्राप्त किए तो मरने के बाद अच्छे कर्म आपको, मान लीजिए आप पढ़ने में ठीक ना हो, आपको ज्ञान ही ना मिले किसी चीज का। कई कहानियां पढ़े होंगे कि कोई लकड़हारा था तो कोई फलाना था, कोई जुलाहा था और उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। था कि नहीं ऐसा? रैदास थे, ऐसे ही मिल गया होगा। कबीर थे, कबीर तो कहते मस्तिष्क कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने तो कभी कलम ही नहीं छुआ, कागज छुआ ही नहीं, उनको मुक्ति मिल गई। कैसे? उनको मिली विदेह मुक्ति। उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो उनके संस्कार, उनके कार्य, उनके कर्तव्य ऐसे थे कि वो अगले जन्म में गए। और बताते लोग कि जब मगहर में मरे तो जो हटाया गया कपड़ा तो 2 फूल बचा था। हो गई ना? तो ये विदेह मुक्ति आपको मिल जाएगी। मान लीजिए कोई अनपढ़ आदमी हो, कुछ नहीं जानता हो, तो उसको जब ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो कैसे मिलेगा? ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? वो अच्छे कर्म कर रहा है अगर, तो अच्छे कर्मों से वो
मरेगा तो अगला जन्म उसका नहीं होगा। वो जरा मरण चक्र से, देखिए ये भी एक शब्द आएगा, जरा मरण, ठीक है, जरा मरण चक्र, भगवान बुद्ध के द्वादश ध्यान में ये भी आएगा, जरा मरण चक्र से मुक्त हो जाएगा वो, वहीं साइकिल टूट जाएगी। उन्होंने एक साइकिल बनाया 12 जो है तिल्लियों का, और देखा कि 12 तिल्ली में से कहीं भी आप फंसे तो अगली तिल्ली पर जाएंगे, अब आप इसमें चलते रहेंगे, इसी को ब्रेक करना है, ब्रेक कर देंगे तो आपको मुक्ति हो जाएगी, आप फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, तो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। देखिए क्वेश्चन जब आएगा ना, आप चाहे जितना पढ़ लो, समझोगे नहीं, और क्वेश्चन मैंने बना दिया तो नहीं कर पाओगे, या उठाकर कहीं यूपीएससी को मैंने खोज के दे दिया तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने तो, मेरा मेंस का विषय था फिलॉसफी, मेंस में फिलॉसफी था, और तब समझने में दिक्कत होती थी, आपका तो है ही नहीं, तो आपको तो और दिक्कत होगी। तो जितना क्लियर समझोगे ना उतना ही सही रहेगा, और तुलनात्मक रूप से देखो आपके कैसे चल रहा है। और इस बात यह है ना कि इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, बढ़िया पेपर होगा तो क्वेश्चन, क्योंकि कितनी बार पूछेगा भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ होगा, अब उस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, क्वेश्चन तो ऐसे मलाई की तरह ऐसे घुमा के आ रहा है, ऐसे नहीं दिखाता है, बच्चा एक खड़ा है, हाँ दो मुझे, ऐसे करता है, हाँ ऐसे बनाता है वो आइसक्रीम, ऐसे निकालता है, ऐसे वजह कर दिया, पकड़ता है बच्चा, मिला ही नहीं उसको, फिर ऐसे ऐसे करता है, फिर पकड़ता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, आप पकड़ोगे मिलेगा नहीं, आप एकदम उस पर ध्यान लगाए रखो किधर क्या कर रहा है वो, तुरंत उसको पकड़ लो। तो क्वेश्चन तो अब ऐसे आ रहे हैं, आने ना, वो वाक्यों में आएंगे, पूछे जाएंगे, अब भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ नहीं पूछे जाएंगे, द्वादश निदान चक्र में कितने थे वो नहीं पूछे जाएंगे, सीधे पूछा जाएगा कि जन्म मरण चक्र क्या है, ये मिलाने को देगा, क्वेश्चन अब वहीं से बनेंगे, पुराने क्वेश्चन खत्म हो गए, और खत्म हो गए तो आपने रट लिया। इस बार तो यूपीएससी की हिस्ट्री में एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, आए थे ना। तो आप इसको देखिए, तो भगवान बुद्ध ने इस तरह का किया, क्या किया, पहले के जो वैदिक कर्मकांड थे उसका विरोध किया, जिसका विरोध उपनिषद खुद कर रहे थे, ठीक ना, यज्ञ कर्मकांड का। ऐसा किया क्यों, क्योंकि समाज में इसको मान्यता नहीं मिल रही थी, लोग इन जटिल प्रक्रियाओं से ऊब गए थे, और सामान्य वर्ग के लिए यज्ञ करना और पुरोहित को बुलाना कोई आम बात नहीं थी। इस समय के हिसाब से लाखों का खर्चा था, और जो बड़े यज्ञ होते तो उसमें मान के चलिए कि करोड़ों का खर्चा था, और समय और पैसे की बर्बादी थी, और दूसरी तरफ नगरीकरण हो रहा था, और व्यापार वाणिज्य से जो है वो उधर की तरफ चलना था, और ये प्रक्रियाएं उसमें बाधक बन रही थी। तो राजा ने भी क्या किया, राजा ने टन से जो है कहा कि भाई छोड़ो, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो। अतः आप देखो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद थे, और उसके बाद गुप्त काल के पहले, सुंग काल के पहले तक सभी राजा या तो जैन धर्म को मानते थे या तो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, दो तरह से परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन होता, राजनीति ने धर्म को आत्मसात कर लिया, वो हिंदू धर्म था, और आत्मसात करके अपने को कहा देवानाम प्रियदर्शी राजा, देवताओं के प्रिय राजा कौन था, अशोक। इनका नाम मिलता है उसमें, गोसाल का नाम है अभिलेखों में, अशोक आएंगे तो उनका अभिलेख आएंगे, अभिलेख में 7 पिलर स्क्रिप्ट है, बाकी जो है वो रॉक स्क्रिप्ट है, उसमें पूछा जाएगा 7वें अभिलेख में क्या है, पशु हत्या का निषेध किसमें किया गया है, रज्जुकों का वर्णन किसमें किया गया है, ये पूछेगा, वहाँ और कंफ्यूज करेगा। महामात्रों की नियुक्ति किस अभिलेख से प्राप्त होती है, बुद्धम शरण गच्छामि किस अभिलेख में लिखा हुआ है, ठीक है ना, किस शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है, कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है कि नहीं, ये पूछा जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, बुद्ध के सामने क्या समस्या थी, पहले वैदिक कर्मकांडों का विरोध करना,
और जो जटिल यज्ञ प्रक्रिया थी उसका, और जो राजा बने उनको सेना चाहिए थी, नियमित कर चाहिए थी, और उसको भी पुरोहित से मुक्ति चाहिए थी। राजा अब सर्व सत्ता संपन्न होना चाहता था। मैंने बताया कि हमेशा से रहा है। मुगल काल में आएंगे तो देखिए अकबर से अब्दुल नबी से झगड़ा होता है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन ने कहा कि मरने के बाद मेरा क्या होगा नहीं जानता हूं, लेकिन मैं वही करूंगा जो प्रजा के हित में होगा। इल्तुतमिश के समय कहा गया कि भाई आप इस्लाम धर्म चलाओ, तो मना कर दिया। कुछ उलेमाओं का क्या था कि धर्म के अनुसार चले, और बाकी का क्या था कि नहीं, धर्म से तो हम चला ही नहीं सकते, यहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदू की है। तो उन्होंने क्या किया, सूफियों का रास्ता पकड़ लिया। और सूफी कैसे थे, सूफी खानखाओं में हिंदू भी जाते थे और मुस्लिम भी जाते थे। तो वो ऐसी व्यवस्था बना रहे थे जिससे जो है समाज में एकीकरण हो रहा था। यही यहाँ भी हो रहा था। भयंकर पशु बलि, बड़े बड़े यज्ञ, वो राजनीतिक और व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तो राजा ने क्या किया कि धर्म ही त्याग दिया, और क्या हो गया, बौद्ध हो गए। और बौद्ध की शिक्षाओं में व्यापार के लिए, धन के लिए ये पूरा जो है वो व्यवस्था थी कि आप शुद्ध पे कर्ज दे सकते हो, आप व्यापार कर सकते हो, ठीक है, और कोई पुरोहितवाद की किसी की जरूरत नहीं है। तो राजाओं ने सबको हटा के मंत्रिमंडल बनाना शुरू किया। वहाँ राजा पुरोहित पर निर्भर था, यहाँ मंत्रिमंडल बना दिया गया। अब आप देखोगे अशोक के समय 18 मंत्रिमंडल है कि नहीं, है कि नहीं। अब उसको मंत्रिमंडल सलाह देता था। सेना रखनी थी परमानेंट, तो सेना के लिए खर्चे था, तो वो व्यापार से और कृषि से मिलता था। इन्हीं क्रियाओं को ये धर्म जो रोक रहा था। तो एक झटके में इन दो जो है धर्मों का उदय हुआ, संप्रदायों का, और कुछ समय के लिए सनातन परंपरा या जो वैदिक परंपरा थी वो पीछे चली गई। तो इसकी पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था, उपनिषद काल से ही शुरू हुई थी, जिसमें कहा गया कि यज्ञ जो है वो टूटी नौका के समान है, और यज्ञ करने से, पशु बलि करने से कुछ नहीं होता है। और वहां से हमने देखा तो मुनि आए, सन्यासी आए, और उसी सन्यासी में से ये लोग भी थे भगवान बुद्ध के समय। और इनकी भी विचारधारा को बौद्ध बुद्ध को आगे नहीं ले जानी थी, क्योंकि वो उसका खंडन कर रहे थे। आज भी तो, आज भी ऐसे लोग हो जाएं तो फिर समाज में तो कुछ पूछना ही नहीं है, किसी चीज का पाप नहीं लगता है, और कोई चीज पुण्य के लिए नहीं होती है। तो सबको मिला दोगे तो कहीं से भी नैतिकता की बात इसमें नहीं आ रही है। कुछ हो रहा है तो वो लिखा हुआ है, अब कुछ गलत कर रहे हो तो उसका कोई परिणाम नहीं होने वाला, वो बेकार है। तब भगवान बुद्ध को वो कर्म सिद्धांत और अपने सिद्धांत लाने पड़े। तो उनका ये कहना था कि पहले बौद्ध वैदिक क्रियाओं को खत्म करना है जो उसमें आ गया है दोष, और बाद में ये जो आचार थे इनकी भी क्रियाओं को शिथिल करनी थी। और बाकी छोटे मोटे आचार बाद में उनके शिष्य भी बन गए। है समझ में।